हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो खुदावन के नाम से अब सब भाई बहन को जय मसीह की। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सवेरे समय, जिसने आकाश से पृथ्वी का करता है। परमेश्वर के अनुग्रह की वजह से आप और हम जगत में अनुग्रह में ठहरे और जीवित पाते हैं। उस पिता का धन्यवाद करते हैं खुदावन के नाम से सब भाई बहन को जय मसीह की। प्रेत लॉर्ड प्रभु को धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आपसे हमसे कितना प्रेम करता है। हालेलुया, कि उसने एकलौता पुत्र को दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे वो नाश ना परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया, मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के बच्चन हैं, हम परमेश्वर की संतान हैं। अब परमेश्वर की संतान में बहुत सारे परमेश्वर ने अधिकार दिया है। अगर जब तक अपने गुनाह को माफ़ नहीं मांगते हो, पाप करते हैं, मुझसे अंगीकार नहीं करते हो, अगर आप पापों को मान लिए कि मैं इस पापों को क्षमा मांगता हूँ और उस चीज़ को छोड़ देते तो क्या होता है, एक अंगीकार हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। एक यूहन्ना उसका 3 का 1 आयत में क्या लिखा है, 1 से 2 3 4 5 आयत में क्या लिखा है, देखो पिता ने हमसे कैसे प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए और हम हैं भी। इसी कारण संसार हमें नहीं जानता क्योंकि उसने उससे भी नहीं जाना। हालेलुया। हे प्रियो, अब हमें परमेश्वर की संतान हैं और अभी तक यहाँ प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होता है तो हम उसके समान होंगे। हालेलुया, क्योंकि उसके वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर यह आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वो पवित्र है। जो कोई पाप करता है वो व्यवस्था का विरोध करता है और पाप तो व्यवस्था का विरोध है। तुम जानते हो कि वो इसीलिए प्रकट हुआ कि पापों को हर ले जाए और उसके स्वभाव में पाप नहीं। हालेलुया, क्योंकि जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सवेरे समय। परमेश्वर पापों की पश्चाताप के बारे कहता है। हम परमेश्वर का संतान है। जो यीशु पर विश्वास करता है वो कभी लज्जित नहीं होता। जो ईश्वर पर ईमान रखता है परमेश्वर उनको निराश होने नहीं देता है, क्योंकि यीशु ने ऐसा प्रेम किया एकलौता पुत्रों को दिया ताकि जो कोई उन पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अगर आप और हम मर भी जाए, मिट्टी में आए हुए मिट्टी में शरीर मिल जाएगा, लेकिन आत्मा क्या है, बच जाएगा। मसीह उसको नहीं कहते हैं, नाम धरे मसीह होते हैं। हालेलुया बोल दिए, 2 दिन चले गए, बोल दिए विश्वासी। क्या तुम वचन का पालन करते हो? नहीं ना। जब तक वचन के पालन नहीं करते हैं, अगर मुंह से अंगीकार कर लिए कि मैं पापों किया हूँ, पापों की पश्चाताप कर लिया हूँ, तो अगर आप वो पश्चाताप करके दोबारा अगर उस चीज़ को अगर पाप नहीं कर रहे हो, छोड़ दिया और उस तरफ मन फिरा दिया कि मैं थाम लिए हो कि मैं ये पाप नहीं करूं, तो क्या होता, वो पाप पश्चाताप का क्या होता है, धर्मी ठहरा जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। आज के सवेरे परमेश्वर की आत्मा क्या कहता है कि तुम पाप नहीं करो, पापों की पश्चाताप करो, क्योंकि खुदा ने कहा है पापों की मजदूरी मृत्यु है। हालेलुया। पापों क्या करता है, मृत्यु की तरफ खींच ले जाता है। अगर परमेश्वर को अगर आप जाना चाहते हैं तो अनंत जीवन को पाएंगे, मृत्यु का जाएंगे तो क्या होगा, नाश हो जाएगा। आपका शरीर, प्राणों, आत्मा सब कुछ नाश हो जाएगा। अगर परमेश्वर को जाएंगे तो आत्मा बच जाएगा। जो आत्मा है, जो परमेश्वर में अनंत जीवन पाते हैं, उसको क्या करेंगे, उसको पाएंगे। हालेलुया। यीशु ने कहा अगर पापों उन लोग नहीं करते जो परमेश्वर को पर भय खाते हैं, जो परमेश्वर पर डरते हैं, परमेश्वर पर आदर करते हैं, उन लोग क्या करते हैं, पाप नहीं करते हैं, व्यभिचार करते नहीं। परमेश्वर क्या कहता है,
जो व्यभिचार करता है किसके साथ करता है? परमेश्वर पर जो विश्वास करते हैं उसकी शरीर अंगों किसके साथ मिल जाता है? वचन में कहा परमेश्वर की ओर से क्या है? अंगों और शरीरों किसकी? परमेश्वर का है। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों वचन में कहा गया है अगर उस शरीर का व्यभिचार करने दे रहे हैं तो किसका सब व्यभिचार? प्रभु का सब व्यभिचार हो रहा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहन। कुलिसिया 2 का उसका 5 आयत में क्या लिखा है? यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन की और तुम्हारे विश्वास को जो मसीह में दृढ़ता देकर प्रसन्न होता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर क्या कहता है? विश्वास को देखता है परमेश्वर। उस शरीर के भाव से दूर है लेकिन आत्मा में क्या करता? बने रहता परमेश्वर। कुलुसिया उसका 1 का 10 आयत में भी ये लिखा है ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वो सब प्रकार के से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले काम का फल लगे। हालेलुया। परमेश्वर क्या करता है और क्या लिखा आगे? तुम परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ, उसकी महिमा की शक्ति के अनुसार सब प्रकार की सामर्थ्य से बलवंत होते जाओ, यहाँ तक कि आनंद के साथ हर प्रकार से धीरज और सहनशीलता दिख सको। हालेलुया। और पिता का धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद मेरे प्यारे। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद। और परमेश्वर आपसे हमसे कितना प्रेम करता है। उसने क्रूस पे लहू बहाया। आज लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने क्रूस पे लहू बहाया फिर भी क्या करते? पाप करते, व्यभिचार करते, गाली बकते हैं। पिता ने कहा है जो गाली बकता मुँह से अशुद्धता निकलता है वो सामने वाले को अशुद्ध नहीं करता है, जो अपने मुंह से निकालते है उसको अशुद्ध करता है, क्योंकि वो अपने अंदर ही रूपी से क्या हो रहा है? उसकी अशुद्धता निकल रहा है। अगर सामने वाले को कहेगा तो उसको कोई दोषी नहीं पाया जाएगा। अगर हम कहते हैं अनुचित बात, मुंह से अशुद्धता निकलता है, गाली गलौजो, गंदी बातें, तो क्या हमको शुद्ध करता है? दूसरे को नहीं करता। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर बहुत प्रेम करता है। कोई खुदा नहीं जगत में जो मर कर जी उठा है। बहुत सारे लोग आए मर गए लेकिन जी नहीं उठे। सब कोई मनुष्य मर गया। देखो लाजर मर गया तो परमेश्वर ने जी उठाया उसको मुर्दे में से। उसकी बाद क्या हुआ? फिर मर गया, दोबारा जी उठा के नहीं ना। यजर को बेटी को मर गई थी, पिता ने क्या किया? उसको जिलाया, जी उठी, लेकिन दोबारा जी उठी क्या? नहीं ना, वो मर गई ना। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मर जाते फिर जी भी उठ जाते हैं। प्रभु ऐसा भी चमत्कार करता है, अभी भी वो चमत्कार करता है। बहुत सारे मर जाते फिर भी जी उठते, फिर मर जाते। क्या दूसरा बार जी उठे क्या? नहीं ना। लेकिन यीशु मसीह मर गया और मरे मुँह से क्या हुआ? तीसरे दिन में से जी उठा और जी उठ के आज क्या है? वो मरा नहीं, हमेशा जीवित है। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। और जीवित परमेश्वर पर अगर आशा लगा रखते हैं तो परमेश्वर आशा को टूटने नहीं देगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर के स्वभाव में ढल जाओ। हालेलुया। फिलिपियो और उसका 3 का 20 आयत में क्या लिखा? 20 और 21 आयत में, पर हमारे स्वादिष्ट स्वर्ग पर है और हम एक सद उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहाँ से आने के बाद जो रहे, वो अपने शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारे दिनहीन देह को रूप बदलकर अपने महिमा के देह के अनुकूल बना देगा। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप ये नहीं सोचे मैं काली हूँ, ये नहीं सोचे मैं गोरी हूँ तो बहुत मुझसे कोई नहीं है, ये नहीं कि मैं घमंड करती हूँ मेरे दौलत पे शौहरत पे। नहीं, धन दौलत कुछ नहीं कर सकता है, सुंदरता भी कुछ नहीं कर सकता है। परमेश्वर रूपांतर बदलने वाला परमेश्वर, जो मसीह पर ईमान रखता है, जो मसीह पर विश्वास करता है, परमेश्वर क्या करते हैं? उनका दुखों को क्या करता है? आनंद में बदल देता है। परमेश्वर क्या करता है? रूपांतर जब हम पाएंगे, जब मरे जाएंगे और जी उठेंगे तो हमारा शरीर क्या होगा? रूपांतर होगा, क्योंकि हम मर जाएंगे, हमारा शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन हमारा आत्मा रूपांतर होकर क्या होगा?
अगर परमेश्वर और विश्वास करके चलेंगे, परमेश्वर में सदा बने रहेंगे, परमेश्वर के वचन का भय मान कर चलेंगे, तो शरीर क्या होगा? रूपांतर होकर महिमा में प्रकट होगा। हालेलुया। जिस तरह पिता का शरीर क्या होगा? महिमा में प्रकट हुआ, उस महिमा को आप और हम क्या करेंगे? देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। आप पाप करता है, शैतान पाप कराता है, मनुष्य को भी अधिकार देता है, चुनने का अधिकार देता है, लेकिन परमेश्वर का वचन का भय बनकर जब चलेंगे, परमेश्वर क्षमा मांगेंगे। क्यों बीमारी हो रही, क्यों महामारी आई है? क्योंकि ये दुनिया में बहुत सारे पाप हो गया। माँ को माँ नहीं जान रहे, बहन को बहन नहीं जान रहे हैं। हमारे पास फ़ोन आया, एक बहन है, उसकी सब भाई बलात्कार करता है। हाँ, क्या है ये? जगत में पाप नहीं है क्या? आज भी ऐसे हो रहा है। बहुत सारे बहन के साथ व्यवहार इस तरह किया जा रहा है, माँ के साथ बलात्कार किया जा रहा है। क्या हो रहा है? कुछ परिस्थिति, भाई बहन कोई आदर किसको नहीं, खाली व्यभिचार व्यभिचार व्यभिचार। क्या हो रहा है? शैतान क्या कर रहा है? जकड़ के रख रहा है। लेकिन परमेश्वर चुनने का अधिकार दिया है। हालेलुया। कि ये चीज़ तुमको पता है कि मैं नदी में गिर जाऊंगी, नदी में गिर जाऊंगा तो मुझे क्या है? मैं बह के चले जाऊंगा। जब पता है परमेश्वर ने ज्ञान दिया है तो उसको भी इस्तेमाल करना है। हालेलुया। ये नहीं कि तुम जानबूझ के गिर जाओगे तो किसका गलती है? तुम्हारा गलती है। अगर अनजान में गिरते हो वो अलग बात है, वो खुदा बचाएगा। जान जान के तुम अपने प्राणों को दे रहे हो, वो तुम्हारा गलती है कि तुमने खुद से निर्णय किया है। परमेश्वर खुद बोला है मैं तुमको स्वतंत्र करूंगा। सत्य को जानोगे तो सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। सत्य परमेश्वर को नहीं जानेंगे, स्वतंत्र कैसे पाएंगे? पिता ने शैतान को अधिकार दिया है। कहाँ कुचलने का अधिकार? पैर में रोने का अधिकार दिया है। रोमियो का वचन, उसके आयत कौन सा? 16 आयत में उस तरह लिखा है। 16 का 19 आयत में क्या लिखा है? मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान, परंतु बुराई के लिए भले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव से शीघ्र कुचल देगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हमारा पास है। परमेश्वर शैतान को पैर में कुचलने का अधिकार दिया है। अगर विवेक में कौन ख्याल डालता है? शैतान ख्याल डालता है। तो क्या करना है? प्रभु के नाम से क्या करना? पिता ने जो परमेश्वर पिता से यीशु मसीह ने अधिकार पाया है, उस अधिकार आपको और हमको भी दिया है। हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, दुष्ट आत्मा को निकालने का अधिकार दिया परमेश्वर ने। बीमारों को क्या कर हाथ रख के चंगा करने का अधिकार दिया है। और क्या क्या? दुष्ट आत्मा को परमेश्वर पैरों में रखने का अधिकार दिया है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। आज के वचन पश्चाताप करो, परमेश्वर के निकट गिड़गिड़ाओ, पश्चाताप करो, क्षमा मांगो। आपने इन दिनों में पाप किया, परमेश्वर का निकट है, आगमन निकट है। परमेश्वर का निकट जो घुटनी टेकता है, परमेश्वर उसको क्या करता है? खड़ा करता है, लज्जित होने नहीं देता है। हालेलुया। अगर तुम पापों की और शैतान तुम सब नीचे क्या करता है? शैतान क्या बोलता है? आजा आजा आजा। दलदल में शैतान बोलता है इधर आ। क्या राजा, सैनिक, बहुत बड़े राजा लोग थे, मंत्री लोग थे, नेता लोग थे, क्या उन लोग स्वर्ग गए क्या? जो लोग स्वर्ग जा सकते हैं जो परमेश्वर को भय मानते हैं, परमेश्वर के निकट घुटने टेक पश्चाताप करते हैं। शैतान ने लाजर जब मर गया, लाजर क्या था? एक गरीब था। उस लाजर को घाव हुआ था, बीमार पड़ गया था, वो झूठा खाता था, लेकिन कहाँ पहुँचा? स्वर्ग में पहुँचा। लेकिन धनवान व्यक्ति क्यों नहीं पहुँचा? क्योंकि उसको धन की घमंड था और उसके धन की कपट था। वो मेरे से ज़्यादा कोई नहीं, धन कभी लेके नहीं जाएगा। इंसान कब मर जाएगा, क्या धन के लेके जाएगा क्या? नहीं ना। ATM में कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा, लेके जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। लेकिन जब मर जाता है तो क्या जाता? अपने आप स्वयं जाता है। धन दौलत परिवार किसी को लेके नहीं जाता। तो उसने क्या कहा कि उसके प्यास में तड़प रहा था, दलदल में गिर रहा था, तो क्या कहा परमेश्वर को? हे पिता, मुझे भी आज्ञा दे कि मैं नीचे जाऊँ, मेरे भाई लोग को बोल दूँ कि वो भी पाप ना करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सत्य है मेरे प्यारों। आज परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। आज पापों को पश्चाताप करो। उस मनुष्य ने पापों से क्या किया? पाप किया था तो उसको दंड भोगना पड़ा। दलदल में आग की तरह दांत पीसना पड़ेगा, छाती में पीटना पड़ेगा, लेकिन कोई तुमको उस जगह में बचाने वाले नहीं होंगे। जगत में ऐसे जल जाने से मर जाते हैं ना,
आगी में गिर जाने से। लेकिन अगर मर जाएंगे अपना शरीर क्या होगा, मिट जाएगा, लेकिन आत्मा क्या करेगा, तड़पते रहेगा, तड़पते रहेगा, तड़पते रहेगा। वो नहीं मरता है, वो तड़पता आग में हा 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 करते रहेंगे, जलते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पौलुस का जीवन में बहुत सारे तकलीफ आई है। जो यीशु पर ईमान रखते हैं उन पर जीवन में परेशानी आएगा, लेकिन शांति का राजकुमार क्या करेगा, शांति देगा। भजन संगीत 90:19 में क्या कहा है, जीवन में बहुत सारे चिंताएं होती हैं, लेकिन यहोवा की दी हुई से क्या होता है, शांति होता है। तो हम कहाँ पाते हैं शांति, कहाँ पाते हैं, परमेश्वर की दी हुई शांति से सुख पाते हैं। धन दौलत शोहरत शांति नहीं देता है मेरे प्रियो, लेकिन परमेश्वर का शांति जो है, जीवन का सोता, वो शांति दे सकता है, उसका अलावा कोई शांति नहीं दे सकता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के आत्मा आज सबकी चेतावनी दे रहे मेरे प्रियो। आज अपना मन को फिराव कीजिए, आज परमेश्वर का निकट कबूल कीजिए कि आप किसके साथ लूटे हैं, किसके साथ व्यभिचार किए हैं, किसको गंदा गाली बके हैं, किसके ऊपर हंसते हैं, किसके ऊपर उसके जीवन को बर्बाद करके रखे हैं। पश्चाताप कीजिए। परमेश्वर का निकट आना आगमन है, प्रभु बहुत जल्द आने वाला है। बचन में कहा था बहली और महामारी आएगा, आखिर आया ना। भूकंप आएगा, बोला आखिर आया ना। कई जगह में भूकंप आया है। परमेश्वर ने अपने दासों जनों के लिए क्या किया, बचन को भेदों वाली बातों को प्रकट किया। लेकिन जब इंसान विश्वास नहीं कर रहे, लेकिन समय पर क्या हुआ, वो प्रकट किया तो परमेश्वर क्या हुआ, सब चीज़ को जो आपने दास प्रकट किया आज वो चीज़ हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो मेरे प्यारे भाई बहनों। परमेश्वर आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा, ना हमको लज्जित होने देगा। परमेश्वर पर घुटने टेके और पश्चाताप करें। प्रभु आज आप सभी को चेतावनी दे रहा है कि आप पापों के पश्चाताप करें। एक बहन का परमेश्वर ने कहा तो पाप का पश्चाताप करो। बोला कोरोना वायरस हुआ था, सब लोग गवाही सुने हैं, लेकिन उसने पश्चाताप किया तो क्या है, परमेश्वर ने उसके बीमार को नॉर्मल कर दिया। यहोवा के अलावा कोई चंगा नहीं कर सकता, उसको सारे अधिकार है, वो चंगा करता। परमेश्वर दुनिया क्यों उसको अपनाता नहीं है, क्योंकि वो सच्चा खुदा है, वो बहुत बड़े बड़े कार्य करता है। और परमेश्वर क्या जिंदा खुदा है कि वो सच्चा काम करता है लोग, क्योंकि भलाई जगत में नहीं दिखता है, क्योंकि जगत में शैतान ने सारे मनुष्य को घेर के रखा है। इसलिए बहुत सारे मनुष्य क्या है, दलदल में घिस के चले जा रहे हैं। आजा आजा आजा, शैतान लोग मर कर क्या करते हैं, चले जाता है। तो जो दलदल में पहुंच जाते क्या बोलते हैं दूसरे लोग, राजा मंत्री को क्या बोलते हैं, क्यों तूने भी पाप को जीत नहीं पाया क्या, तो नीचे भाग के आ गया, तो पापों को लड़ नहीं पाया क्या, जो हमारे साथ दलदल में घुस गया, ऐसे बोलता है। लेकिन प्रभु कहता है, हे मेरी हे बेटा, तू मुझे हाथ थाम ले तो दलदलों से निकालूंगा। थामना नहीं थामना आपकी हाथ, विश्वास करना नहीं करना आपकी हाथ। अगर विश्वास करें तो प्रभु का महिमा को देखेंगे, प्रभु का कुछ नहीं जाएगा। लेकिन प्रभु ने आप सबके लिए, हमारे लिए कितना कष्ट सहा, उसकी क्रूस के प्रेम को याद करो कि उसने इतना कोड़े खाए तो उसके शरीर का हर एक एक कतरा गिरने लगा, लहू बहाया, कांटे का मुकुट पहना, कोड़े खाए, कितना कष्ट पाया। आज आपका माता पिता, ना हमारा माता पिता, कोई भी क्यों ना हो, देखो कोरोना वायरस में लोग मर जा रहे हैं, अपने परिवार उस सामने जाके कोई उठा रहा है कि सबको उठा नहीं रहा है, खुद तरस नहीं खा रहा, वो अपने आप ने पड़ी है, कोई किसी का नहीं है। परमेश्वर ने कहा है ना कि माता पिता भाई बहन छोड़ेंगे ना मैं तुझे छोड़ूंगा, ना मैं त्यागूंगा। प्रभु नहीं छोड़ता है मेरे प्यारों, लेकिन मनुष्य छोड़ देते हैं। तो आप परमेश्वर के और थाम लीजिए, प्रभु की ओर थाम लीजिए, प्रभु ही आपको छुड़ाएगा, मनुष्य नहीं छुड़ाएंगे। मनुष्य के मत भागिए, अपने मुँह से अंगीकार कीजिए। जो मुँह से अंगीकार करता है और उस चीज़ों के दोबारा छोड़ देता नहीं करता है, तो परमेश्वर को क्या होगा, वो पापों को पश्चाताप पा चुका, परमेश्वर का मिलाप कर चुका है। और जिस तरह पिता ने कहा, जिस तरह मैं पवित्र हूँ तुम पवित्र बनो। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आज सभी को आज पश्चाताप की गुनाह को क्षमा मांगिए। हालेलुया, हालेलुया। पिता रबा शोधरो मना शुकुलको रे मनंद ललबुरु तनबारा शीतर रखन्ना मना शुतो लखरिया रखतन बसिखी रे मनंद ललबुरु सुखन मना सुखरी तर खराबा। पिता परमेश्वर राजा आपके नाम के धन्यवाद करते, राजा आपके नाम का स्तुति और तारीफ करते हुए परमेश्वर पिता आज की सवेरे का वचन प्रभु हर एक मनुष्य पश्चाताप करे। परमेश्वर तू ही सच्चा खुदा बन के जान पाए पिता। प्रभु बहले और महामारी के जाल से बचाए, शैतान के जलों से बचाए खुदा। तूने शैतान को पैरों से रोड़ने का अधिकार दिया खुदा, उनके नाम से हर एक लोग जय और फतह पाए। परमेश्वर मूर्तों को फाड़ दिया प्रभु, शैतान को लज्जित किया, अब तूने जय और फतह पाई परमेश्वर पिता। उस मूर्तों में से परमेश्वर इस तरह हर एक को प्रभु जय और फतह दे प्रभु। शैतानी से, बेविचारी से,
प्रभु गंदा विचार से, गंदा मुँह से बोलने से परमेश्वर उनको हर एक पाप को शुद्ध कर परमेश्वर पिता, उनको क्षमा कर मेरे प्यारे परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, तेरे लहू में सामत, उस लहू जिलाता और लहू परमेश्वर शुद्ध करता है, उस लहू पे शुद्ध कर मेरे प्रभु। आज की सवेर की प्रार्थना, हर एक मन बदल जाए सामत यीशु के नाम से पिता, यीशु के नाम से पश्चाताप करने के द्वारा उनकी बीमारी चंगे किया जाए, पश्चाताप करने के द्वारा परमेश्वर रोग बचाया जाए, पश्चाताप करने के कारण पर उनका परिवार बचाया जाए खुदावन परमेश्वर। परमेश्वर कोरोना वायरस हरे डॉक्टरों बैगो परमेश्वर पिता, डॉक्टरों परमेश्वर पिता, जो भाई बहन परमेश्वर पिता प्रभु यीशु पर विश्वास करते परमेश्वर, उन पर परमेश्वर सहायता कर खुदावन। उनका विश्वास टलने ना पाए और विश्वास की आत्मा यीशु के नाम से जाए खुदावन। उनका जीवन हृदय प्राणों शरीर आत्मा कार्य कर प्रभु, ताकि पश्चाताप करके परमेश्वर तेरे निकट आए, घुटने के सच्चा खुदा को जान पाए। तूने कहा सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा प्रभु, हर एक लोग स्वतंत्र पाए बस यीशु के नाम से पिता। मैं धन्यवाद करती परमेश्वर मेरी खुदावन राजा यीशु परमेश्वर, हर एक घराने तेरे हथेली में शक्ति जिस तरह माता समझ संभाल प्रभु। आज की सवेरे हर कमी और घटी को पूरा कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर राजा यीशु एक्सीडेंट बुरी शक्ति से बचा कर रखिए प्रभु, इन्फेक्शन बहाली के महामारी के जालों से बचा कर रखिए पिता। जिस तरह माता संभालते उस तरह संभाल कर रखिए खुदावन, तेरी संगति में सदा बने रहे और उनका घर मसीह के नाम से बचाया जाए प्रभु। प्रार्थना सुना, धन्यवाद सदा महिमा आपके देश शिवरान वाला यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन 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 आमीन।